हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, तो आज का सेशन है हमारा फॉरगेट पासवर्ड पार्ट 1। तो फॉरगेट पासवर्ड पार्ट 1 क्यों है ये पहले तो समझते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हमारी एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे क्रोम के अंदर देख पा रहे हो, मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे लॉगिन का बटन है, रजिस्टर का बटन है, लेकिन आप अगर आपका पासवर्ड भूल गए हो, तो अगर आप आपका पासवर्ड भूल गए तो उस पासवर्ड को रिट्राइव किस तरीके से करवा पाओगे। जैसे कि हमने ईमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हमारे ईमेल आईडी के ऊपर एक रीसेट लिंक को सेंड करेंगे और उस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू हम पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें होगी। पहली चीज होगी मेरी बैकएंड जो कि मेरी रीसेट लिंक को सेंड करेगी। जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और न्यू पासवर्ड फिलअप करता हूँ, तो वो पासवर्ड मेरा होना चाहिए। दैट विल बी माई बैकएंड एंड फ्रंट एंड, कि मुझे रीसेट की लिंक के ऊपर क्लिक करना है, मेरी ईमेल आईडी डालनी है, जो भी ईमेल आईडी मैं डालूंगा उसके अकॉर्डिंग मेरी रीसेट लिंक जनरेट करेगा। तो ये चीजें मुझे करनी पड़ेगी। तो हमने दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है ये चीजों को, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो आज हमारा जो सबसे पहला सेशन है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पहले सेशन के अंदर हम करने वाले हैं बैक एंड को। तो चलिए किस तरीके से हम हमारा बैक एंड करेंगे वो देखते हैं। तो पहले आ जाते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर। एंड वीएस कोड के अंदर आने के बाद अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे सर्वर के अंदर एक न्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि आपको एक नया स्केमा बनाना पड़ेगा। आप इसको नेम कोई भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे लेने वाला हूं रीसेट टोकन स्केमा। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या करना है, रीसेट या फिर मैं रीसेट पासवर्ड स्केमा कर देता हूँ। चलिए रीसेट पास स्केमा कर देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड स्केमा नहीं लिखते हैं, सिर्फ reset pass डॉट जेएस लिखते थे। दैट विल बी अ मच बेटर थिंग फॉर मी। तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है। इसके अंदर मैं कर देता हूँ कॉन्स्ट एंड मुझे चाहिए mongoose सबसे पहले इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं mongoose। चलिए अब इस स्केमा के अंदर मुझे क्या करना है, तो पहले तो कॉन्स्ट ले लेना है। स्केमा को आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ रीसेट पास स्केमा इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू mongoose डॉट। डॉट करने के बाद स्केमा जो हम हमेशा से करते हैं वही चीज मुझे यहाँ पे करनी है। अब इसके अंदर फील्ड कौन सी रहेगी, तो देखिए सबसे पहली फील्ड जो मेरी रहेगी वो रहेगी मेरी यूजर आईडी, कि मेरा कौन सा यूजर है जिसकी मुझे यहाँ पे रीसेट लिंक का टोकन स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यूजर आईडी कर दूंगा कॉलन करके यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे पहले लेंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे टाइप। टाइप के अंदर मैं लिख दूंगा ये वाली भी चीज मेरी क्या रहने वाली है, तो मेरा mongoose डॉट स्केमा डॉट टाइप्स डॉट, यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, तो यहाँ पे मेरा रहने वाला है ऑब्जेक्ट आईडी। एंड देन कॉमा कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे हम लिखते हैं रेफ। रेफ यानी कि रेफरेंस। अब ये रेफरेंस किसका रहने वाला है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये मेरा किसका रहने वाला है, मेरा जो भी यूजर है वो यूजर के लिए। तो यूजर का मैंने क्या दिया हुआ है, स्कीमा का नेम यूजर अंडरस्कोप एमएसटी। सो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे मैं ले लूंगा यूजर अंडरस्कोप एमएसटी। चलिए तो रेफरेंस हमने ले लिया। एंड इज इट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड है कि नहीं है, ये भी बहुत ही जरूरी है। बिकॉज कंपलसरी है कि नहीं ये मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड कॉलन करके कर देता हूँ ट्रू, बिकॉज इट इज कंपलसरी। तो ये चीज मेरी यहाँ पे बन चुकी है पहली फील्ड। सेकंड फील्ड क्या रहेगी, तो यहाँ पे मेरा रहेगा टोकन, या फिर आपको रिसेट टोकन लिख दो। आपको जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैं यहाँ पे चलिए रिसेट टोकन कर देता हूँ। कॉलन करने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसकी टाइप। सो इसकी टाइप मेरी कौन सी रहेगी, तो इसकी टाइप मेरी रहने वाली है स्ट्रिंग। एंड इज इट रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है, तो यस इट इज रिक्वायर्ड। इसको मैं कर देता हूँ ट्रू। चलिए तो इसको भी मैंने क्या कर दिया है, ट्रू कर दिया है। तो दो फील्ड यहाँ पे मेरी बनके रेडी हो चुकी है। सो नाउ रिसेट टोकन के बाद नेक्स्ट फील्ड मेरी कौन सी रहेगी, तो नेक्स्ट फील्ड मेरी रहेगी यहाँ पे। देखिए आप यहाँ पे क्रिएटेड एट की एक फील्ड क्रिएट कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएटेड एट। एंड उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे कॉलन। कॉलन करने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट अगेन। इसकी मुझे टाइप कौन सी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे टाइप जो चाहिए उसकी डेट विल बी अ डेट। यहाँ पे मेरी क्या रहने वाली है, डेट डेटा टाइप रहने वाली है। देन इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट करने वाला हूँ अब, क्योंकि मुझे जो जब भी क्रिएट हो उस टाइम की डेट चाहिए। सो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू ले ली है इसकी। डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर मैं कर देता हूँ डेट डॉट नाउ।
नाउ उसके बाद हमें यहाँ पे एक चीज और करनी है। दैट इज मुझे यहाँ पे लिखना है एक्सपायर्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, एक्सपायर्स लिख दिया है। तो एक्सपायर्स मुझे यहाँ पे आप जो भी चाहो दे सकते हो। लाइक मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3600 मैंने दे दिया है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आफ्टर 1 आवर ऑटो डिलीट हो जाएगा। सो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब 3600 मतलब मेरी जितनी भी मिनट है उसको मुझे सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। अगर मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा 300। दैट विल बी इनफ। ये यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आपको कितने टाइम के बाद इस रीसेट लिंक को डिलीट करवाना है। नाउ तो ये दो चीजें हमने कर ली। यहाँ पे हमारी फील्ड क्रिएट हो चुके हैं। एंड नाउ जो हमारा लास्ट वर्क है वो यानी कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स यहाँ पे कर देंगे हम, इज इक्वल टू हमारा mongoose डॉट। डॉट करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल। मॉडल के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेरी फील्ड का नेम, सो यानी कि मेरे टेबल का नेम। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रिसेट पास MST, कॉमा यहाँ पे मेरे स्कीमा का नेम है मेरा रीसेट पास स्कीमा। तो उसको भी मैंने यहाँ पे पास करवा दिया है। सो इतनी चीजें मेरी हो चुकी है नाउ। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये मेरा स्कीमा तो रेडी हो चुका है नाउ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दो चीज पहले करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टोकन जनरेट होगा वो टोकन हम करने वाले हैं क्रिप्टो से जनरेट। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी, मुझे मेरे क्रिप्टो को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एंड सेकंड चीज ये है कि मुझे यहाँ पे मेल सेंड करवाना है ना, हमारी जो भी रीसेट लिंक होगी उसकी मेल मुझे सेंड करवानी है। तो वो रीसेट लिंक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नोड मेलियर को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा अब यहाँ पे। तो चलिए ये दोनों किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ CD सर्वर एंड CLS करके स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट चीज यहाँ पे मेरी क्या रहेगी, तो मुझे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा npm इंस्टॉल। एंड देन मुझे चाहिए क्रिप्टो। सो मैं यहाँ पे क्रिप्टो को इंस्टॉल कर देता हूँ। चलिए, तो ये मेरा क्रिप्टो इंस्टॉल होके आ गया है। एंड जो सेकंड चीज है मेरे पास वो है नोड। एंड देन आपको लिखना है मेलर। अब नोड मेलर क्या करेगा, तो आपको ईमेल सेंड करवाएगा आपके नोड जेएस एप्लीकेशन के थ्रू। सो यहाँ पे देखिए, नोड मेलर भी मेरा इंस्टॉल हो गया। तो दोनों चीजें इजीली मेरी इंस्टॉल होके आ चुकी है नाउ। अब उसके साथ एक और चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो हमारे पास जो डॉट env है उस डॉट env के अंदर हम चले जाते हैं। एंड वंस वी गो टू डॉट env, अब मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे मेरे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखे JWT का सीक्रेट दे के रखा हुआ है, DB URL दे के रखी हुई है, पोर्ट नंबर ये चीज मैंने दे के रखी हुई है नाउ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देता हूँ, दैट इज ईमेल अंडरस्कोप यूजर। जो भी जिस ईमेल आईडी से मुझे मेल सेंड करवाना है वो। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा उसको। यहाँ पे आप अपने तरीके से दे सकते हो कि लाइक sender_email@gmail.com मान लीजिए कि ये हमारा ईमेल आईडी है। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए email_pass इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कर दे सेंडर पास, यानी कि ये आपके एडमिन का ईमेल एंड एडमिन का पास रहेगा जिससे आपको मेल सेंड करवाना है। सो दो चीजें मेरे पास हो गई है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, दैट इज माई client_url इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लाइक http://localhost एंड कॉलन करके मेरे पास अभी देखिए, मेरे बर्न के अंदर अगर मैं जाता हूं तो ये वाला जो है वो क्या है, वो मेरा यूआरएल है। तो मैं डायरेक्टली ये वाली जो यूआरएल है वो यहाँ पे रख दूंगा। तो इससे क्या होगा, पर्टिकुलर इस यूआरएल को मुझे अटैच करना है ना मेरे टोकन के साथ। तो इसके लिए मेरी ये पर्टिकुलर यूआरएल की जरूरत पड़ने वाली है। तो हमने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे चले जाना है मेरे यूजर रूट के अंदर। यहाँ से आप अपना नया रूट क्रिएट कर सकते हो। बट एज वी ऑल नो कि हमने क्या किया हुआ है, हमने कंट्रोलर क्रिएट करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट्स डॉट
डॉट करने के बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे आप अपनी कोई भी मेथड का नेम ले सकते हो। इट इज टोटली अप टू यू कि आपको कैसे करना है, कौन सी मेथड बनानी है। आप जैसे चाहो वैसे बना सकते हो। लाइक मैं यहाँ से कर देता हूँ रीसेट पास ईमेल। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सबसे पहले तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जो मेल, यस चलिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक इजी काम कर देता हूँ, फॉरगेट पास। ओके, कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, इज इक्वल टू करके यहाँ पे हम कर देंगे असिंक। असिंक के अंदर रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। नाउ देखिए यहाँ पे मेरा ये हो जाएगा। अब ये ऑथेंटिकेटेड रूट नहीं रहने वाला है, ये पहली चीज याद रखिए, क्योंकि हम लॉगिन से पहले ही फॉरगेट पासवर्ड करवाते हैं। तो यहाँ पे टोकन रिट्राइव करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो नाउ कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम, लेकिन ये सारी चीजें करने से पहले मुझे एक और चीज यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट, दैट इज माई ट्रांसपोर्टर। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर क्रिएट करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्टर क्या है वो हम देखते हैं। सो मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्स्ट एंड देन मैं लिखता हूँ ट्रांसपोर्टर। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने ट्रांसपोर्टर दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टर मतलब क्या है, मुझे इससे मेरा मेल सेंड करवाना है। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब मैं किसका यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ नोड मेलर का। सो मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो एक कॉन्स्ट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर नोड मेलर मैंने यहाँ पे दे दिया। और एक और चीज की मुझे आगे जाके जरूरत पड़ने वाली है, दैट इज क्रिप्टो। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर इन्वर्टेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगेन हमने यहाँ पे दे दिया है क्रिप्टो। चलिए, तो ये कुछ हमने इस तरीके से कर दिया। अब ट्रांसपोर्टर मैंने क्रिएट किया है, तो ट्रांसपोर्टर के लिए मैंने नोड मेलर का यूज करने वाला हूँ। नोड मेलर डॉट क्रिएट, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। क्रिएट ट्रांसपोर्ट करने के बाद ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मुझे करना है, मुझे कौन सी सर्विस का यूज करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जीमेल का यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जीमेल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कॉमा करके। दूसरी चीज मुझे क्या करना है, मुझे ऑथेंटिकेशन उसका करवाना है। सो मैं यहाँ पे ऑथ लिख दूंगा। ऑथ लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट लिखने के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मेरा यूजर चाहिए कि कौन सा यूजर है। तो यूजर के लिए एज वी ऑल नो कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं प्रोसेस डॉट ई डॉट, हमने जो वहां पे लिया है वो ईमेल अंडरस्कोप यूजर। ओके, जो हमने यहाँ पे लिया था हमारे डॉट env फाइल के अंदर, ये वाली चीज हमें लेनी है। एंड देन दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरा पासवर्ड। तो चलिए, पहली फर्स्ट थिंग इज कंप्लीट। सेकंड मेरे पास है पास। सो पास करके हम कॉलन कर देंगे। कॉलन करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अगेन प्रोसेस डॉट env डॉट ईमेल अंडरस्कोर पास, जो हमने वहां पे स्टोर करवा के रखा हुआ है वो। दैट्स इट। तो ये मेरा ट्रांसपोर्टर क्रिएट हो गया है। अब मुझे कहीं पे भी मेरा मेल सेंड करवाना है, तो मैं पर्टिकुलर इस ट्रांसपोर्टर का यूज कर सकता हूँ। अब इस ट्रांसपोर्टर का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे फॉरगेट पासवर्ड का जो हमारा एक्सपोर्ट है वहां पे। एंड एक्सपोर्ट के अंदर आ जाने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेरी ईमेल आईडी चाहिए। सो कॉन्स्ट ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, बिकॉज हम फ्रंट एंड के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, ईमेल को सेंड करवाने वाले हैं यहाँ पे। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर दिया है, मेरा ईमेल को स्टोर करवा दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कर देना है ट्राई एंड कैच। सो मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ले लेता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो ये फाइंड आउट करना है कि पर्टिकुलर वो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। उसके लिए देखिए, हमने यूजर डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे यूजर अंडरस्कोप ईमेल लिया हुआ है। तो एक चीज मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि मैं यहाँ पे यूजर अंडरस्कोप ईमेल कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए वर्क थोड़ा सा ईजी हो जाए। चलिए, अब यहाँ पे क्या करते हैं आगे जाके हम, तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं। कॉन्स्ट के अंदर कर देते हैं लाइक यूजर इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ अवेट। अवेट करने के बाद मेरा जो मॉडल है वो मॉडल मैं यहाँ पे ले लूंगा। सो हमने देखे यहाँ पे हमारा मॉडल यूजर मॉडल ऑलरेडी ऐड करवा के रखा हुआ है। सो हम उसका ही यहाँ पे यूज करेंगे, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन।
एंड फाइन वन करने के बाद क्या करेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे दे देंगे यूजर ईमेल, दैट्स इट। तो वो क्या करेगा, अगर मेरा यूजर एग्जिस्ट करता है तो वो यूजर फाइंड करके देगा। बट नाउ अगर यूजर एग्जिस्ट करता है या फिर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मुझे क्या करना है वो अब देखते हैं यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा लाइक इफ, एंड इफ कंडीशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इफ कंडीशन के अंदर नॉट यूजर, यानी कि अगर मुझे यूजर नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है यहाँ से सिंपली कर देना है रिटर्न। एंड रिटर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, res डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर आप कोई भी मैसेज पास करवा सकते हो या फिर कोई कंडीशन दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए दे देता हूँ msg, एंड msg करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ यूजर नॉट फाउंड। चलिए, तो मैंने ये मैसेज यहाँ से पास करवा दिया है, तो ये मेरी चीज हो जाएगी। देन अगर मेरा यूजर फाउंड हो जाता है तो मुझे क्या करवाना है यहाँ से, सो नाउ यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, मुझे लिखना है दैट इज माई टोकन। मुझे यहाँ पे अब मेरा क्या करवाना है, टोकन स्टोर करवाना है। तो टोकन स्टोर करवाने के लिए एज वी ऑल नो कि अभी ही हमने कुछ रीसेट पासवर्ड के अंदर कुछ स्टोर करवाया है, तो रीसेट टोकन ये मेरे वेरिएबल का नेम मैं ले लूंगा यहाँ पे। सो मैंने ले लिया रीसेट टोकन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे क्रिप्टो। चलिए, या फिर मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ टोकन इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करने के बाद मैं लिख देता हूँ क्रिप्टो डॉट, डॉट करने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कर देना है रैंडम बाइट्स। चलिए, तो यहाँ पे हमने रैंडम बाइट्स का दिया, कितने बाइट्स का, मुझे 32 बाइट्स का जनरेट करना है। डॉट करके मैं कर दूंगा टू स्ट्रिंग, एंड इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ हेक्स, मुझे हेक्स चाहिए इसकी वजह से। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे ये टोकन को स्टोर करवाने से पहले इसको क्या करना है, इसको मुझे करना है हैश के अंदर कन्वर्ट करना है। क्यों, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरा जो टोकन है वो अगर कोई मेरे, मान लीजिए कि मेरा कलेक्शन एक्सेस भी कर ले तो उसके टोकन इजीली पता चल जाए। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको कर दूंगा हैश। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करने के बाद हम कर देंगे यहाँ पे हैश टोकन इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे हम करेंगे अवेट, बिकॉज यहाँ पे हैजिंग मुझे करवाना है। सो यहाँ पे मैंने हैश करवा दिया है, एंड देन मैं क्या यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ बिक्रिप्ट। सो एज वी ऑल नो कि हमने बिक्रिप्ट ऑलरेडी यूज किया हुआ है, वही चीज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारा जो भी टोकन आता है उसके लिए। सो मैंने बिक्रिप्ट कर दिया है, बिक्रिप्ट करने के बाद डॉट करके मैं क्या कर दूंगा, हैश कर दूंगा। एंड हैश करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे टोकन, जो भी मेरा टोकन मिल रहा है वो कॉमा करके मैंने उसको 10 सॉल्ट उसके अंदर पास करवा दिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा हैश टोकन जनरेट हो जाएगा मेरा। चलिए, तो हमने यहाँ पे हैश टोकन जनरेट करवा दिया है, एंड वंस इट इज अ हैश, अब मुझे क्या करवाना है, ये जो भी मेरा टोकन है वो टोकन उस यूजर का अगर ऑलरेडी कोई टोकन एग्जिस्ट करता है तो मुझे पहले तो उस टोकन को डिलीट करवाना है यहाँ पे। ओके, एंड देन मुझे मेरा न्यू टोकन जनरेट करवाना है। तो ये मेरा सिंपल वर्क है जो कि मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट, एंड अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मेरा जो मॉडल है, अब देखिए हमने हमारा मॉडल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, हमने सिर्फ यूजर मॉडल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, लिंक मॉडल डिफाइन किया हुआ है। इसी तरीके से मुझे क्या करना है, मुझे मेरा नेक्स्ट मॉडल जो चाहिए वो कौन सा है मेरा, तो वो मेरा रहेगा रीसेट पास का मॉडल है। तो चलिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट पास मॉडल। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रीसेट पास का मॉडल ले लिया है, एंड देन अब यहाँ पे अवेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा रीसेट पास मॉडल डॉट, डॉट करने के बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे डिलीट मैनी, यानी कि जितनी भी डिलीट के रिकॉर्ड है वो सारे मुझे कर देने हैं। एंड उसके अंदर से यूजर आईडी मेरी फील्ड का नेम है, कॉलन करके मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, यानी कि मेरा जो यूजर मिल रहा है उस यूजर की आईडी में यहाँ से सिंपली ले लूंगा। तो वो क्या करेगा, उसके जितने भी रिकॉर्ड हो गए उसको डिलीट करवा देगा। अब ये क्या करेगा,
तो ऑलरेडी अगर कोई टोकन एग्जिस्ट है, मान लीजिए कि आपने एक बार रिसेट पासवर्ड लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया है एंड देन वापस क्लिक कर रहे हो, तो आपके पास दो लिंक जनरेट होगी ना, हमें दो लिंक जनरेट नहीं करवानी। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक लिंक जो भी मेरी रहेगी उसको डिलीट करवा दी। अब ये डिलीट हो गई, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे उसके बाद मेरा जो भी टोकन है उसको मुझे क्या करवाना है, मुझे स्टोर करवाना है। अब यहाँ पे तो हम उस टोकन को स्टोर कैसे करवाएंगे, तो सिंपल है, हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू एंड देन न्यू करके मेरा जो भी रीसेट पासवर्ड मॉडल है उसको यहाँ पे मैं ले लूंगा। एंड उसके बाद इसके अंदर हम चले जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, कॉन्स्ट न्यू रिसेट इज इक्वल टू करके, एज वी ऑल नो हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे न्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देते हैं मेरे मॉडल का नेम। सो रिसेट पास मॉडल ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मेरी जो भी फील्ड रहेगी वो, यानी कि मेरे पास है लाइक यूजर आईडी, यूजर आईडी के ऊपर मेरा क्या जाएगा, तो एज वी ऑल नो के यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी मेरी मिलेगी। देन मुझे दूसरा क्या स्टोर करवाना है, मुझे दूसरा स्टोर करवाना है मेरा टोकन। ओके, सो मेरा टोकन मैं यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। सो मेरा मेरी टोकन की फील्ड का नेम क्या है, सो रिसेट टोकन है। सो मैं यहाँ से रिसेट टोकन को ले लेता हूँ, कॉलन, कॉलन करके यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे हैश टोकन को स्टोर करवाना है। देखिए यहाँ पे हम क्या स्टोर करवाएंगे, हमारा हैश टोकन स्टोर करवाएंगे। एंड वंस इट इज डन, एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद मुझे क्या करवाना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिख देना है अवेट। अवेट लिखने के बाद हमारा जो न्यू रिसेट है, डॉट करके मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। दैट्स इट, इट इज डन। ये स्टोर कर लेगा, डेफिनेटली ये स्टोर कर लेगा, लेकिन इसके बाद मेरा मेन काम होगा। मेरा मेन काम क्या होगा, मुझे यहाँ से रिसेट लिंक को सेंड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट, एंड अवेट लिखने के बाद हमने जो ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया था वो ट्रांसपोर्टर डॉट करके मुझे यहाँ पे करना है सेंड मेल। ओके, तो ये मेरी मेथड हो जाएगी सेंड मेल की। एंड अब उसके पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कौन कौन से रहेंगे मेरे, तो सबसे पहला तो मेरा रहेगा मेरा मेल ऑप्शन, कि मुझे किसे सेंड करवाना है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा टू कॉलन, मेरा जो भी यूजर मिल रहा है वो यूजर डॉट यूजर अंडरस्कोर ईमेल। ये मेरे यूजर की ईमेल आईडी मुझे मिलेगी, उस ईमेल आईडी के ऊपर मुझे क्या करवाना है, उसको सेंड करवाना है। अगर आप यहाँ पे चाहो तो आपने जो यूजर ईमेल लिया हुआ है वो भी डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, अगर आपको आपके फैच किए हुए डेटा से नहीं करवाना है तो। बिकॉज ऑब्वियसली आपने जो ईमेल आईडी सेट की है वो करेक्ट ही होगी, बट वी विल प्रिफर कि आप डेटाबेस से फैच करवा के करो। देन उसके बाद मेरा क्या होगा, तो मेरी सेकंड पैरामीटर क्या रहेगा, सेकंड पैरामीटर रहेगा मेरा सब्जेक्ट, कि मुझे कौन मैस मेल जो जाएगा उसका सब्जेक्ट क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूआर जनरेटर फॉरगेट पासवर्ड लिंक, मैंने कुछ इस तरीके से ये क्या बना दिया, मेरा सब्जेक्ट बना दिया है। एंड वंस इट इज डन, मेरा सब्जेक्ट बन जाए उसके बाद मुझे क्या करवाना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे मेरा मेल सेंड करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेल, एंड एक्चुअली यहाँ पे हम लिखेंगे HTML। अब ये HTML क्यों लिखा है वो समझते हैं, क्योंकि मेरा जो मेल जाता है ना वो हमेशा HTML फॉर्मेट के अंदर ही जाता है। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा ले लेता हूँ। एंड इन्वर्टेड कॉमा लेने के बाद यहाँ पे मुझे मेरे टैग्स डिफाइन करने हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ H1, कुछ इस तरीके से। ओके, चलिए तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा H1 लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे करवा दिया है। चलिए यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रही है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। हम इसको सिंपल ही रखने की ट्राई कर सकते हैं, बट इट्स ऑल राइट। चलिए यहाँ पे एक हमने मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, एक्चुअली मुझे टिल साइन देना था। एंड टिल साइन देने के बाद यहाँ पे मुझे H1 करना है, H1 करने के बाद यहाँ पे H1 टैग को ओवर कर दूंगा। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक द लिंक बिलो टू रिसेट पासवर्ड। चलिए ये मैंने H1 H2 H3 आप जो भी चाहो दे सकते हो। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे एक लिंक क्रिएट करनी है। सो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ए करने के बाद अब यहाँ पे मेरा href क्या रहने वाला है वो सोचते हैं। सो मेरा href
इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, एंड देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डॉलर साइन। डॉलर साइन लेने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोसेस डॉट env डॉट डॉट करने के बाद हमारी जो env फाइल है उसके अंदर से हमने जो क्लाइंट की यूआरएल ली है वो यूआरएल मैं यहाँ पे पास करवाऊंगा। एंड साथ में साथ में मुझे क्या करना है, उस यूआरएल के साथ स्लैश कर देता हूँ। स्लैश करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट हाइफन पास, देन स्लैश स्लैश करने के बाद एक और चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, दैट इज अगेन अ डॉलर, एंड डॉलर के साथ मेरा जो भी टोकन है वो टोकन मैं यहाँ पे पास करूंगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने हैश टोकन नहीं पास करवाया है, मेरा जो हैश के विदाउट टोकन है वो पास होगा। और एक और चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हमने यहाँ पे ये चीज क्यों की है, पर्टिकुलर इस वे के अंदर हमने इसको क्यों परफॉर्म किया है, इसको समझते हैं। सो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो आपकी रीसेट लिंक क्रिएट हो रही है ना, वो लिंक आपके क्लाइंट के यूआरएल से जाएगी, आपके सर्वर के यूआरएल से नहीं जाएगी। और अगर आप चाहो तो आप इसको और एक तरीके से कर सकते हो कि आप क्या कर लो कि इसको सेपरेट वेरिएबल बना के कर लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट एंड रीसेट लिंक यहाँ पे कर देता हूँ इज इक्वल टू करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, टिल्ड साइन कर देता हूँ। टिल्ड साइन के अंदर हमारा जो ये वेरिएबल है इसको मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपरली मेरा सेट हो जाए। एंड देन इतना हो जाए, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मुझे तो सिंपली लिखना है डॉलर कर्ली ब्रैकेट एंड इसके अंदर रिसेट लिंक। एंड मुझे जो मैसेज है, ये तो हमने लिंक href सेट कर दिया, उसके बाद मुझे यहाँ पे भी सेम चीज चाहिए इन बिटवीन। सो यहाँ पे डॉलर करके मैं सेट कर दूंगा रिसेट लिंक। चलिए, तो दोनों जगह पे मैंने इसको पास करवा दिया और ये मेरी रिसेट लिंक क्या कर देगा, सेंड करेगा। सो इस तरीके से कुछ हो जाएगा। एंड देन मुझे क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्स पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड जेसन के अंदर सिंपल है, मुझे क्या करना है, एक मैसेज पास करवा देना है, उससे ज्यादा मुझे कुछ यहाँ पे करना नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा एमएसजी करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं रिसेट पासवर्ड लिंक सेंड टू योर ईमेल। दैट्स इट, डन। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने हमारे पासवर्ड रीसेट की जो लिंक है वो लिंक को हमने यहाँ पे करवा दिया है सेंड, बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम इजीएस्ट वे के अंदर यहाँ पे हमारा रीसेट पासवर्ड की जो लिंक है वो सेंड हो जाएगी। सो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं ताकि आपके लिए भी ज्यादा ओवरफ्लो नहीं हो जाए और आप भी इजीली वर्क कर पाओगे। नेक्स्ट सेशन में हम क्या करते हैं, तो नेक्स्ट सेशन में हम ये करने वाले हैं कि हमारा जो फॉरगेट पासवर्ड की लिंक है, अगर वो सेंड हो जाती है उसके बाद जब उस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो वो लिंक किस तरीके से वर्क करेगी, पासवर्ड किस तरीके से रीसेट होगा, ये करेंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, साथ में हम हमारे फ्रंट एंड को भी कनेक्ट करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप मर्ज टेक डेवलपमेंट के ऐसे ही यूजफुल ट्यूटोरियल देख पाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।